नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारी एक नई वीडियो के साथ। और आज हम आप लोगों को कम लागत प्राकृतिक खेती का दूसरा वीडियो लेके आ रहे हैं। इस वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से कम लागत प्राकृतिक खेती की जा सकती है और भारत में इसका क्या महत्व है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, कौन कौन से इसके 4 स्तंभ हैं। जैसे इसके 4 स्तंभ में जीवामृत, बीजामृत, वापसा और आच्छादन, ये 4 इसके स्तंभ होते हैं। और इसके साथ साथ हमने आपको जीवामृत बनाने का एक सरल आसान तरीका बताया था। और इसके बाद आज हम लोग इसका जो दूसरा भाग है उसको लेके आ रहे हैं और इस भाग में हम आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से बीजामृत बनाया जाता है। तो आइए जानते हैं बीजामृत बनाने का आसान। और बीजामृत बनाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो देसी गाय होती है, क्योंकि इसमें जो हम लोग प्राकृतिक खेती की बात जब करते हैं तो इसमें देसी गाय की बात करते हैं। और देसी गाय, क्योंकि देसी गाय के आंतों में कृषि के लिए अमृत तुल्य सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम गोबर में लगभग 300 से 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, जिसमें हम गुड़, गौमूत्र और आटा वाटा मिला के, जो चने का आटा है, किण्वन कराने से इनकी संख्या कई गुना बढ़ जाती है। और जो हम लोग तैयार इसमें जीवामृत है, घन जीवामृत है या बीजामृत है, ये उस खेत में पाए जाने तत्वों को, पौधों को भोजन निर्माण करने में मदद करते हैं। इसके अलावा जैसे हम आज बात कर रहे हैं बीजामृत की, तो बीजामृत जैसे एक आप शब्द से जाना समझ सकते हो कि बीज का अमृत या बीज शोधन। जैसे बीज शोधन में हम लोग क्या करते हैं कि सामान्यतः अगर हम रासायनिक तरीके से हम बीजामृत का बीज शोधन करते हैं तो उसमें कोई भी रासायनिक केमिकल जैसे कार्बन डाइजिम का प्रयोग करते हैं। अगर हम जैविक खेती में हम लोग बीज शोधन का कार्य करते हैं तो उसमें हम लोग ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हैं। तो इस प्राकृतिक खेती की जब हम लोग बात करते हैं तो बीजामृत एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बीजामृत देसी गाय के गोबर, मूत्र और चूने से बनाया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बीजामृत देखिए, इसका पहले हमें फायदा पता होना चाहिए कि बीजामृत से होता क्या है। जैसे आप बीज शोधन करते हैं तो बीज शोधन करने से हमारे जो बीज हैं या पौध है उनको उपचारित किया जाता है, ताकि आगे आने वाले उसमें कोई फफूंद बीमारी या जीवाणु या बैक्टीरिया जो भी है, किसी प्रकार की फंगस या फिर कोई बीमारी ना आए, तो उसको रोकथाम के लिए हम पहले उसका बीज शोधन कर दें। तो एक किस्म से जैसे बच्चों को टीका लगाया जाता है, इस प्रकार से बीजामृत और ये बीज शोधन का प्रक्रिया होता है। बीजामृत में देसी गाय के गोबर को लिया जाता है, उसके गौमूत्र को लिया जाता है, बूझा चूना लिया जाता है, और बीजामृत के प्रयोग से बीज की जो अंकुरण क्षमता है उसमें भी काफी अधिक वृद्धि देखी गई है। अब बात आती है कि अगर हम 100 किलोग्राम बीज को बीजामृत से शोधन करते हैं, बीज संस्कार इसको प्रक्रिया कहते हैं। अगर हम 100 किलोग्राम के कोई बीज को लेते हैं तो उसके संस्कार के लिए बीजामृत के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। सबसे पहले अगर इसमें भी हम लोग इसका 2 वर्ग बना लेते हैं। पहला वर्ग है गेहूं धान फसलों के बीज के लिए और दूसरा है दाल वर्गीय फसलें। ठीक है, तो गेहूं धान के लिए अगर हम देखें तो हम बात करते हैं, पानी लेंगे इसमें 20 लीटर पानी और देसी गाय का गौमूत्र 5 लीटर। आप नोट कर लीजिएगा, पानी 20 लीटर, देसी गाय का गौमूत्र 5 लीटर, गोबर 5 किलोग्राम, बुझा हुआ चूना 50 ग्राम और पेड़ के तने की पास की मिट्टी 1 चुटकी। अब पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि पेड़ के तने की पास की मिट्टी क्यों ली जाती है, क्योंकि इसमें जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो इसमें हम जब इस मिक्स करते हैं तो उसके मल्टीप्लाई हो जाता है सूक्ष्म जीवाणु, है ना। और पेड़ के तने के पास की मिट्टी भी ऐसे पेड़ होने चाहिए, जैसे पीपल का पेड़ सबसे अच्छा माना जाता है कि पीपल के पेड़ के पास की जो मिट्टी होती है वो, उसमें जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं और अच्छे जीवाणु होते हैं जो इसमें मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न जरूर आएगा इसमें कि चूना क्यों प्रयोग करते हैं, बुझावा चूना। तो बुझावा चूना प्रयोग करने का कारण ये है कि जो गौमूत्र होता है वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। तो उस अम्लीय की वजह से बीज या हमारी जो छोटे पौध होती है वो नुकसान पहुंचा सकता है ना। तो उस एसिडिक को न्यूट्रल करने के लिए हम उसमें चूना मिलाते हैं। चूना क्या होता है, क्षारीय होता है। तो जब हम उसमें चूना मिलाएंगे तो जो उसकी अम्लीयता है वो
कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और वो जो हम शोधन के लिए, जो संस्कार के लिए हम बीजामृत बना रहे हैं, वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो गौमूत्र के जो उसके तत्व हैं वो तो उसी में रहेंगे, लेकिन जो उसका एसिडिक नेचर है वो हम उसमें खत्म कर देते हैं। बाकी गोबर का तो मैंने आपको बता दिया कि गोबर में इतने सूक्ष्म जीवाणु होते हैं कि जो काफ़ी लाभदायक होते हैं, और गौमूत्र का हमें पहले से मैंने आपको बता रखा है कि गौमूत्र कितना उपयोगी है। तो हम इसको बनाएंगे। और दाल वर्गीय फसलों के लिए आप नोट कर लीजिएगा कि पानी हम इसमें कम लेते हैं, 4 लीटर लेते हैं। गोबर 1 किलो 1000 ग्राम हो गया, और देसी गाय का गौमूत्र भी 1 लीटर या 1000 ml। भुजा चूना 10 ग्राम, थोड़ा कम लेते हैं। और पेड़ के तने की मिट्टी वही 1 चुटकी या 5 ग्राम। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, बीजामृत बनाने की विधि के लिए सबसे पहले एक प्लास्टिक का टब ले लेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो हम कोई भी बर्तन लेते हैं तो उसमें लोहे का बर्तन प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें प्लास्टिक का या लकड़ी का बर्तन प्रयोग कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई मेटल या धातु का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि धातु के प्रयोग से उसमें समस्याएं आ सकती हैं, उसमें फर्मेंटेशन में प्रोसेस में उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो अवॉइड करना चाहिए। जो मेटल है, मेटल के या धातु के कोई भी बर्तन हैं, इस प्रकार के बर्तनों का प्रयोग नहीं करते हैं। या तो प्लास्टिक का टब लेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने इसमें प्लास्टिक का टब लिया, जिसमें हमने जैसे अगर हमने गेहूं वगैरह लेना है तो उसमें 20 लीटर पानी ले लिया। फिर बारी बारी से सारी सामग्री डाल दी। जैसे हमने 5 लीटर गौमूत्र मिलाया, फिर उसमें 5 किलो गोबर डाल दिया, फिर 50 ग्राम चूना डाल दिया, और उसके बाद 1 चुटकी भर मिट्टी उसमें डाल दी। फिर डंडे से, डंडा भी देखिए लोहे का कोई धातु करछी वगैरह प्रयोग नहीं करनी है। लकड़ी का डंडा लिया और उसको 2-3 मिनट तक उसको घोलते हैं। ठीक है, घुमाते हैं उसको। फिर उसके बाद घोलने के बाद अच्छी तरह जब वो घुल जाए, उसके बाद घोल को जूट की बोरी से हम उसको ढक देते हैं और पूरी रात के लिए रख देते हैं। वैसे सामान्यतः इसको 24 घंटे के लिए रखा जाता है। 24 घंटे में ये बीजामृत बन जाता है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि बीजामृत जब आप बनाते हैं तो बीजामृत बनाने के बाद इसको 48 घंटे के अंदर प्रयोग कर लेना चाहिए। 48 घंटे के अंदर अगर इसका प्रयोग कर लेंगे तो इसका जो गुणवत्ता है वो पूरी रहती है, और अच्छी तरीके से हमारा जो बीज संस्कार है वो पूर्ण हो जाता है। इसलिए जो बीजामृत बनाएं, आप जब बुआई का समय हो उस समय इसका बीजामृत का बनाएं और उसका प्रयोग कर लें। प्रयोग करने के लिए देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो आप इसमें, अभी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में भी दिखाऊंगा कि कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं। और सबसे पहले क्या है कि जैसे गेहूं धान की फसलें, अगर आप गेहूं धान की फसलें ले रहे हैं तो उसमें हम पानी को ज़्यादा लेते हैं। तो उसमें हम लोग जैसे 100 किलो बीज हमने लिया था, जैसे 100 किलो बीज के लिए हमने बताया था कि इसमें 20 लीटर पानी लेते हैं। तो उसको हम लोग टब में जो भी हमने बनाया उसको ऊपर से हमने 100 किलो बीज को उसमें डाल दिया और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको फैला देते हैं, है ना। और दाल वाली उसमें क्या करते हैं कि दाल वाली जो भी हमारी फसलें होती हैं, चाहे मसूर है, मटर है, सोयाबीन है, या जो भी आप उड़द है या अरहर है, जो भी आप दाल लगा रहे हैं या मटर लगा रहे हैं या फ्रासबीन लगा रहे हैं, तो उसको हम पहले बीज को फैला देंगे और ऊपर से इसको डालेंगे और फिर हाथ से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका तरीका होता है और आप इसका प्रयोग करके आप देखिएगा कि किस प्रकार से ये जैसे 100 किलो बीज आपने लिया और भिगाकर इसको शोधित कर लिया। शोधित बीज को छाया में जरूर सुखाना चाहिए। उसके जैसे आपने बीज को इसमें डाला था तो उसके बाद आप इसको छाया में सुखा दें और फिर उसको खेत में बो देते हैं। आप देखेंगे कि जब बीजामृत का जो आप प्रयोग करते हैं तो आप इसका लाभ, इफेक्ट है, जो प्रभाव है, जो फायदा है वो आपको जरूर दिखेगा। आप ये प्रयोग जरूर कर सकते हैं और आप रासायनिक तरीके से भी करिए, जैविक ट्राइकोडर्मा से भी करिए और इसका बीजामृत से भी इसका ट्रीटमेंट करिए अलग अलग बीजों का या अलग अलग खेत के लिए, तो आप इसका प्रभाव देख सकते हैं। बहुत ही सस्ता है और बहुत ही किफ़ायती है और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी है। आप बाजार से अगर कोई भी रसायन लाते हैं तो उस रसायन का कोई ना कोई दुष्प्रभाव रहता है जो हमारे शरीर में नुकसान कर सकते हैं। इसलिए आप बीजामृत का प्रयोग करिए और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दीजिए। तो अब हम बनाएंगे बीजामृत। ठीक है, बीजामृत काहे के लिए होता है? सीड ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि बीज को उपचारित करने का तरीका है। एक हमारा पहले होता था रासायनिक विधि,
जिसमें कार्बन डाइजिन से किया जाता था। दूसरा होता है जैविक विधि, जिसमें हम लोग ट्राइकोडर्मा से करते थे। और ये तीसरा है प्राकृतिक विधि, जिसमें हम गोबर और गौमूत्र से ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें आपको क्या क्या सामग्री चाहिए? 2 लीटर पानी, नंबर 1। नंबर 2, आधा लीटर गौमूत्र। ये आधा किलो क्या चाहिए? गोबर, वो भी आधा किलो गोबर नापा हुआ है। 1 चुटकी भुजावा चूना और 1 चुटकी मिट्टी। चूना भी हमने रखा हुआ है, मिट्टी। तो ये 2 लीटर पानी हमने डाल दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे? आधा, ठीक है, आधा लीटर हमने क्या डाल दिया? गौमूत्र। अब आधा किलो ये गोबर डालो, आधा किलो ये गोबर पर, ठीक है। और अब इसमें क्या डालना है? भुजावा चूना, 3 चुटकी में आता है, 5 ग्राम 3 ग्राम। और इसके बाद हम डालेंगे चुटकी भर सिंदूर की तुम क्या जानो, क्या है मिट्टी की कीमत तुम क्या जानो, किसान भाई, ठीक है। ये चुटकी भर जो मिट्टी पड़ रही है इसकी कीमत बहुत है। ये चुटकी भर, तो ये आपका क्या बन गया? बीजामृत। बीजामृत गेहूं धान्य के लिए। अब अगर हम दलहनी फसलों को करते हैं या मटर वगैरह के लिए करते हैं, बस उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पानी कम लेंगे, आधा लीटर से कम पड़ेगा, ठीक है, आधा लीटर मान लो। और उसमें 100 ml गौमूत्र भी बहुत कम होगा और गोबर भी 100 ग्राम, मतलब उसी रेशियो में होगा। जैसे हमने वहाँ पे 2 लीटर लिया था, उस हिसाब से लिया था। इसमें 400 ml पानी, 100 ml गौमूत्र, यही, ठीक है, 1 गिलास छोटा जो होता है स्टील का, और 100 ग्राम गोबर तो बहुत कम होता है, वो रखा हुआ है, ठीक है। बना लें इसको। ये जो बना है ये 2 किलो बीज के लिए बना है। मसूर वेगो, सोयाबीन वेगो, मटर वेगो, जो भी दाल होनी ना, तोर वेगो। तो इसमें भी सेम, बस ये है कि रेशियो इसमें कम हो गया। जैसे आपकी धान वाली फसलों में ज़्यादा हो गया ना, इसमें थोड़ा रेशियो कम हो गया। पानी 400 ml डाला, यानी आधा लीटर थोड़ा कम, टोटली आधा लीटर बन जाएगा ना। तो 400 ml पानी, 100 ml गौमूत्र, 100 ग्राम गोबर, चुटकी भर चूना और चुटकी भर मिट्टी, ठीक है। और ये डायलॉग याद रखना कि चुटकी भर मिट्टी की कीमत तुम क्या जानो, किसान भाई। क्या बात है, नया डायलॉग आ गया। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न जरूर करिए और वीडियो को थम्स अप जरूर करिएगा। और इस जो हमारा चैनल है एग्री हॉटी चैनल, इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अन्य लोगों को भी शेयर जरूर करिएगा। एक बार फिर से इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।